हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किसे कहते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म्स किसे कहते हैं और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की थी। हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में कुछ नए तरह के क्वेश्चंस लेंगे और शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब जो सिचुएशन आएंगी एक एक करके हम लोग देखेंगे, उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वेदर दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्यों, अगर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व देम। पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फेयर for the first kilometer is ₹15। पहले किलोमीटर के लिए फेयर है ₹15, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है पहले फेयर के लिए किलोमीटर 15 है, ₹15 है। उसके बाद फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर इज ₹15 प्लस 8, हर एक पे 8 बढ़ रहा है तो हो जाएगा ₹23। ठीक है, थर्ड किलोमीटर देखते हैं। फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर इज ₹23 प्लस 8, ₹31। साफ नजर आ रहा है, चलो एक और कर लेते हैं। फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर is ₹31 प्लस 8, ₹39। अब एक काम करते हैं, पहले इन सबको लिख लेते हैं। लेट अस सी वेदर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी और नॉट। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर क्या है भाई, 15, 23, 31, 39 डैश डैश डैश, ऐसे चलते चला जा रहा है। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। कैसे मालूम पड़ता है कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है? डी पता करके, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 कितना आया, 8 आया। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 31 माइनस 23। A3 क्या है, 31 है, माइनस 23, 31 माइनस 23, ये भी 8 आया। एक और करके देख लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 क्या है, 39, ऐसे देखा करो 39। ये लिखने का पर्पज़ ये है कि यू कैन सिंपली चेक हियर, आप यहाँ पे चेक करके लिख सकते हैं। 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं कि सब में 8 8 8 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशन है दी गई है इस क्वेश्चन में वो एपी बना रही है। लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। सिंस डी इज सेम थ्रू आउट द गिवन सिचुएशन या द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। सिचुएशन पूछा है तो मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ, वरना गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसका लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाइए। लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने के बाद फिर उसका डी पता करिए। डी कभी भी 1 2 नहीं, जितने हो थोड़ा सा पता करिए एक्स्ट्रा। कोई कई बार ऐसा होता है कि आगे चलकर वो चेंज होता है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर डी सेम है देन द गिवन सिचुएशन फॉर्म एन एपी, अदरवाइज इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी, दैट्स इट।
ऐसे आपको लिखना है पूरा सवाल। दिस इज द वे टू डू इट। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इसे मैं मिटा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पर है, वहाँ पर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या मतलब है इसका? सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर है, हर बार उसमें से हम लोग 1/4 रिमूव कर देते हैं, उसके बाद कितनी बचती है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हर बार 1/4 रिमूव करेंगे, फिर कितनी बची देखना है। ऐसे समझ में आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। लेट क्वेश्चन देखिए, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी वी। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इसको वी ले लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी वी। एयर रिमूव्ड कितनी है? 1/4 ऑफ वी, यानी कि V/4। भाई इसमें से V/4 रिमूव कर दिया, अब कितनी बची? एयर रिमेनिंग V माइनस V/4। इसको 1 कर दो, एलसीएम लो, 4 हो जाएगा 4V माइनस V हो जाएगा 3V/4। ठीक है, अब 3V/4 रिमूव एयर अभी है यहाँ पर इसमें सिलेंडर में। अब हम क्या करेंगे, क्या लिखा था क्वेश्चन में? इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। अब एयर रिमेनिंग 3/4, इसका 1/4 हटाएगी। अगेन राइट, एयर रिमूव्ड, यू कैन राइट इन द सेकेंड स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा ये। तो कितना रिमूव हुई है? 1/4 ऑफ 3V/4 रिमूव हुई है, तो कितना हो जाएगा? 3V/16 हो जाएगा। ऐसे समझना चाहिए। अब एयर रिमेनिंग कितना है? एयर रिमेनिंग कितना है? अब कितने में से जाएगा? इतनी बची थी, इसमें से इतना गया है, सो इट विल बी 3V/4 माइनस 3V/16। एलसीएम लीजिए, 16, 12V माइनस 3V हो जाएगा 9V/16, है ना? 9V/16। इसे करने के दो तरीके हैं। हमें समझना चाहिए कि डी कॉमन है नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको हम 3/4 होल स्क्वायर इंटू V भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब एयर रिमूव कितनी होगी? इसमें से रिमूव होगी। वैसे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। समझ में आ रहा है कि ये 3V/4 है, एक अमाउंट नहीं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म था V, उसके बाद एयर रिमूव हुई 3/4, थर्ड टर्म है 3/4 होल स्क्वायर इंटू V। ऐसे है, तो सीधी सीधी बात यहाँ पर ये शॉर्टकट में आ गई। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना? तो अगर हम D लेंगे तो 3V-4, और ये कहाँ पे पहुँच गया? 3²/4। साफ साफ नजर रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। बट स्टिल हम एक काम करते हैं, हम D ऐसे ही इसी स्टेप में D पता कर लेते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारा है 3V/4 माइनस V/1, तो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम आएगा 4, 3V माइनस 4V हो जाएगा माइनस V/4, है ना? नेक्स्ट देखते हैं D, A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है 3/4 होल स्क्वायर, यानी कि 9/16 इंटू V माइनस 3V/4। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 16, 9V माइनस 12V जाएगा माइनस 3V/4। आप साफ साफ देख रहे हैं। मैं तो आगे करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है,
तो मैंने इसको रोक दिया। आप खुद देख सकते हैं कि 2 स्टेप में मालूम पड़ गया कि भाई डी इज़ नॉट द सेम। तो ये तरीका होता है काम करने का। अगर डी सेम होता तब मैं एक स्टेप और आगे करता, ये चेक करने के लिए कि सही है नहीं है, ठीक। बट नाउ सिंस वी नो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप देयर इज नो नीड टू डू इन दिस सेकंड, देयर इज नो नीड टू गो फर्दर। सेकंड स्टेप में मूव पड़ गया। कैसे लिखेंगे इसको? सिंस डी इज नॉट सेम थ्रू आउट माने पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स में, सिंस डी इज नॉट सेम थ्रू आउट द गिवन सिचुएशन does not form an AP. ऐसे ये तरीका होता है सॉल्व करने का। बिल्कुल साफ साफ आपने देख लिया, 2 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, कितना आसान था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको समझना चाहिए कि हम सिचुएशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे बनते हैं, डी निकालिए और उसके बाद हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, the cost of digging a well after every meter of digging, cost of digging first meter is कितना? ₹150। उसके बाद हर एक के लिए 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर ₹150 प्लस 50 तो हो जाएगा ₹200, है ना। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लग रहा है कि एपी है ये। 200 प्लस 50 जाएगा 250। एक और कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर ₹250 प्लस 50 ₹300। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। देखने से मालूम पड़ रहा है साफ साफ कि हर एक केस में 150, 200, 250, 300 दिस लुक्स टू बी एन एपी। डी पता करते हैं। पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज यार एज फॉलोज 150, 200, 250, 300 डैश डैश डैश। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। जब भी कभी AP का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप ये ज़रूर कर लें। अब उसके बाद देखते हैं D। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। दूसरा D A3 माइनस A2, A3 क्या है 250 माइनस 200, ये भी 50 है। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या है 300 माइनस 250, ये भी हो गया 50। आप देख रहे हैं 50 50 50 50, इसका मतलब है बाई D इज सेम, सो द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ठीक, लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख रहा हूँ। सिंस D is same throughout the given situation forms an AP। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं
और देखते हैं कि उसमें क्या होगा। ठीक, फोर्थ आप देखिएगा क्या है, क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. The amount of money deposited, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Amount, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, उसके साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, शुरू करते हैं। Amount of money in the account after first year, तो हो जाएगा A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर ऑफ N। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 पहले साल के लिए, तो हो जाएगा 10,000 इंटू, इसको आप कर दें ऐसे, तो हो जाएगा 100 प्लस 8, ये हो जाएगा 10,000, 108/100। ठीक है, तो ये 0 0 काट दें, ये भी काट दें, तो हो जाएगा ये 10,800 फर्स्ट ईयर के लिए, 10,800 आ गया पहले साल के लिए। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, वही चीज़ होगी, 10,000 इंटू 108/100, भाई अंदर तो वही रहेगा, 1 प्लस 8/100 10,000 रहेगा, होल टू द पावर 2 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 108 इंटू 108 हो जाएगा। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन बनेगा, लेकिन इसे साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारा 108 इंटू 108 क्या होगा, किया जाए। वैसे तो समझ में आ गया कि ये नहीं होने वाला है ना, फिर भी मैं करता हूँ। 8 इज़ 64, 8 1 8, 0 8 0 0 0, ये उनके लिए भी है जिन बच्चों को बहुत बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 8 इज़ 64, 1 8 1 0 1 1 4 6 16 1, 11,664। रुक जाते हैं यहीं पर लिख जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारा सेकंड ऐसा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर आया, थर्ड ईयर भी करते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। भाई रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, अंदर तो कुछ बदलने वाला है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बस बदलेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 था यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसी को मैंने शॉर्ट में कर दिया। ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0, और ये करेंगे, इतना तो आ गया था 11,664, इतना का तो 11,664 आ गया था, इंटू 108/100 बढ़ता ही जा रहा है। वी आर गेटिंग ए वेरी बिग नंबर, हाँ इसको करेंगे भी तो इतना मालूम पड़ रहा है। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 10,800। फिर उसके बाद हुआ 11,664, उसके बाद ये फिगर आएगा जो कि और बड़ा होगा इससे। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा थर्ड हमारा है इतना। तो आप साफ देख सकते हैं कि D पता करेंगे अगर हम लोग, तो A2 माइनस A1 आएगा 11,664 माइनस 10,800, कितना होगा ये
ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 9। ठीक है, और A3 माइनस A2 करेंगे तब आएगा 1 2 5 9 7 1 2 माइनस 11,664। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर आएगा 48,048। आप साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत ज़रा फर्क है। दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी। लिखने की कहीं जगह नहीं है, बट आप समझ सकते हैं सवाल में क्या है। सिंस डी इज नॉट सेम, मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बीच में, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक, कहीं भी लिख देता हूँ, सिंस डी इज नॉट सेम थ्रू आउट द गिवन सिचुएशन does not form an AP। इसके साथ हम लोगों ने ख़त्म किया है सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत आई हो, कोई सवाल हो जो आपको पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। मैं सबको आंसर करूँगा और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर करूँगा। मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चों को कुछ बेसिक कन्फ्यूजन होता है, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स की दिक्कत आती है, कोई चीज़ पुरानी नहीं समझ में आती। इन सब चीज़ों की वजह से वो प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस। कभी भी कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन टू एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई टीच माई अदर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। But here it is not possible due to time constraint and so many other things. फिर भी कोशिश ये रहती है कि मैं जनरल तरीके से सबको बेसिक ढंग से समझाऊं, और आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये है मेरा मकसद। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की।